महापुरुष अक्सर अपनी बात कहानियों के माध्यम से कहा करते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था कि अगर किसी को सीख दी जा सकती है तो वह कहानियां हैं जिनके माध्यम से बहुत आसान तरीके से किसी को अपनी बात समझाई जा सकती है। क्योंकि इस तरह से अगर कोई ज्ञान की बात करता है तो आदमी उसे ध्यान लगाकर सुनता है और उससे मिलने वाले ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तो दोस्तों, एक ऐसी ही कहानी भगवान बुद्ध की मैं आपको सुनाने वाला हूँ, जिसे सुनकर आपका मन हर काम में लगने लग जाएगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप इस कहानी को आखिर तक सुनेंगे। इसलिए पहले अपनी सभी काम को खत्म कर लें और एकदम खाली मन से बैठ जाएं, क्योंकि ज्ञान खाली मन से ही लिया जा सकता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गुरु अपने शिष्य को ध्यान साधना सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य बोला, गुरुजी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? गुरु ने कहा, हाँ पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा, जब मैं पानी पीता हूँ तो मेरी प्यास बुझ जाती है, ऐसा ही जब कोई भी पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है। तो ये ध्यान के संबंध में क्यों नहीं होता? जब हम आपके कहे अनुसार ध्यान लगाते हैं तो हम में से कोई पहले तो कोई बाद में तो कोई कभी भी ध्यान की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसा क्यों होता है? जैसे पानी से सबकी प्यास बुझ जाती है, वैसे ही ध्यान से सबके ज्ञान चक्षु खुल जाने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। आखिर क्यों? इस पर गुरुजी ने कहा कि कल हमें किसी ने भोजन पर आमंत्रित किया है, कल तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर वहीं पर दूंगा। अगले दिन वे दोनों गुरु शिष्य भोजन के लिए एक धनी आदमी के घर पहुंचते हैं। धनी आदमी की पत्नी ने उन्हें भोजन पर बुलाया था। दोनों भोजन करने बैठ गए। उन्हीं के साथ उस स्त्री का पति भी भोजन करने बैठा हुआ था। उसने अपने सभी नौकरों को चिल्लाकर कहा कि यह क्या है, सब बेकार सा भोजन बना रखा है, इसमें कोई स्वाद ही नहीं। वह भोजन की थाली फेंककर नौकरों से कहता है, दोबारा से ढंग का भोजन बनाकर लाओ। उस धनी आदमी की पत्नी गुरु और शिष्य से क्षमा मांगकर उन्हें भोजन परोसने लगी। दोनों ने भोजन किया, लेकिन गुरु ने अपनी थाली में 2 रोटी छोड़ दी। गुरुजी ने उस स्त्री से कहा कि बेटा, क्या तुम मुझे यह 2 रोटी बांधकर दे सकती हो? उस स्त्री ने उन दोनों रोटियों को बांधकर दे दिया। उसके बाद वह दोनों वहां से चल दिए। रास्ते में गुरु ने शिष्य से पूछा कि तुम्हें भोजन कैसा लगा? तो इस पर शिष्य ने कहा, भोजन तो स्वादिष्ट था, मुझे पसंद आया, मुझे भोजन करके बहुत अच्छा लगा। गुरु ने पूछा कि इससे अधिक तुम्हें और कुछ नहीं लगा? शिष्य ने कहा, इससे अच्छा और क्या लग सकता है गुरुदेव, मेरी भूख मिट गई और मेरा पेट भर गया। तब गुरुजी ने कहा कि भोजन तो अच्छा था, फिर उस स्त्री के पति को भोजन पसंद क्यों नहीं आया? भोजन तो अच्छा बना था और भोजन भी एक ही था, तो उसे भोजन पसंद क्यों नहीं आया? शिष्य ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, आप ही कुछ बताएं। गुरुजी ने कहा, अभी तुम मेरे साथ आगे चलते रहो। गुरु शिष्य चलते चलते बहुत दूर निकल आए। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, हम हमारे आश्रम की तरफ तो नहीं जा रहे हैं, तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? गुरुजी ने कहा, बस चलते रहो। बहुत दूर चलने के बाद एक फटेहाल आदमी उनके सामने आ गया और वह गुरुजी के चरणों में गिर गया और बोला, हे परमात्मा, मेरी मदद करो, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया, आप कृपया करके मुझे कुछ खाने को दे दो। गुरुजी ने उस आदमी को एक पेड़ के नीचे बैठाया और उन 2 रोटियों को निकाल कर उसे दे दिया जो उस महिला ने गुरुजी को दी थीं। रोटियों को देखते ही उस गरीब की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत उन 2 रोटियों को खा लिया। खाते समय उस आदमी की आंखों से आंसू निकल आए। वह रो रहा था और खाता जा रहा था और वह हाथ से
इशारे कर रहा था, जैसे कि वह किसी अदृश्य शक्ति को कह रहा हो कि तेरा धन्यवाद इस रोटी के लिए। खाने के बाद उसने गुरुजी को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। इतने में गुरुजी ने उस आदमी से पूछा कि भोजन का स्वाद कैसा था। उसने कहा, स्वाद तो कहीं था ही नहीं, केवल जीवन था। परमात्मा और ईश्वर था, ये रोटियां नहीं थीं, ये तो साक्षात जीवन था। यह कहकर वह आदमी वहां से चला गया। गुरुजी ने शिष्य से कहा, देखो भोजन वही है जिसमें एक आदमी को स्वाद नहीं आया, लेकिन तुम्हें स्वाद आया। तुमने भोजन पसंद किया, लेकिन वहीं इस आदमी को भोजन में स्वाद नहीं, बल्कि उसने इसमें ईश्वर, परमेश्वर और जीवन को देख लिया। इससे क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि आदमी और भोजन की तृप्ति में अंतर है। पहले आदमी को इससे कोई तृप्ति नहीं होती, तुम्हें थोड़ी तृप्ति होती है, और इस आदमी को अनंत तृप्ति होती है। और ठीक ऐसा ही ध्यान के संबंध में होता है। जिसको जितनी ज़्यादा प्यास होती है, वह उतनी जल्दी ही मार्ग बना लेता है। उस शिष्य की जिज्ञासा का समाधान हो गया था। उसको उसके प्रश्नों का उत्तर उसे मिल गया था, लेकिन हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। हमारा प्रश्न था कि मन क्यों नहीं लगता? जो लग जाए वह मन नहीं है, मन का स्वभाव ही है भागना। जब हमारे पास कोई चीज़ अत्यधिक होती है, तब मन उससे भागने लगता है। जैसे उस धनी आदमी का मन उस भोजन से भाग रहा था, जो उसके लिए एक आम बात थी। लेकिन जब कोई चीज़ हमारे पास सीमित मात्रा में होती है और वह हमें मिल भी जाती है, तब हमारा मन उससे जुड़ा रहता है और उस चीज़ की थोड़ी बहुत अहमियत भी रखते हैं। जैसे उस शिष्य का मन उस भोजन से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ था, इसलिए उसने उस भोजन के स्वाद को भी जाना। लेकिन जब हमें कोई भी चीज़ चाहिए होती है और वह हमारे पास नहीं होती है, तो पहले हमारा मन उस चीज़ के लिए बहुत लालायित रहता है। वह हर हाल में उसे पाना चाहता है। लेकिन जब कोई चीज़ प्राणों से जुड़ी हो, जैसे वह दो रोटी, और जब बात प्राणों पर आ जाए, तब मन गायब हो जाता है। तब आप स्वाद नहीं देखते, भोजन का प्रकार नहीं देखते, तब आपको सिर्फ भोजन चाहिए होता है। तब आप एकाग्र हो जाते हैं भोजन के लिए। जो आपको मिले उसी में आपको आनंद आता है, स्वाद हो या ना हो। आपके प्राण अंतरात्मा तक उसे स्वीकार कर लेती है, और यह तब होता है जब मन नहीं होता है। और इसी तरह हम हमारे मन को लगाने की बहुत कोशिश करते हैं। कुछ पढ़ाई में लगाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ अपने काम में लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि मन कहीं नहीं लगता, और ये लग भी नहीं सकता, क्योंकि इसका काम किसी चीज़ में लगना है ही नहीं, बल्कि इसका काम है आपको भगाना इधर से उधर। एक चीज़ अगर आपको मिली तो दूसरी चीज़ पर ले जाना, दूसरी मिली तो तीसरी पर ले जाना, क्योंकि हमारा मन संतुष्टि को नहीं जानता। यह केवल पाना जानता है और पाने के बाद भूल जाना जानता है। जो मिल गया है उसे छोड़ देने की आदत होती है, जो छूट गया है उसे फिर से पा लेने की आदत होती है। अपनी जिंदगी के पिछले हिस्से को देखो और जानो, क्या आपका मन कहीं लगा है, कहीं रुका है? नहीं, ये तो अभी भी आपको भगा कर लिए जा रहा है और आप भाग रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल आता है कि अगर मन का काम भागना और भगाना है, तो क्या जिंदगी भर हम भागते ही रहेंगे? क्या हम कहीं रुकेंगे नहीं? ध्यान से देखो तो जिंदगी ऐसी ही है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान भागता ही रहता है, कभी इस चीज़ के पीछे तो कभी उस चीज़ के पीछे। लेकिन इन सब के बावजूद भी कुछ इंसान ऐसे भी हैं जो इन सब चीज़ों से दूर भागकर रुक जाते हैं, वे ठहर जाते हैं और भागना बंद कर देते हैं, और तब चीज़ें उनके पीछे भागने लगती हैं। वह किसी चीज़ के पीछे नहीं भागते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण गौतम बुद्ध हैं। अब सवाल आता है, हम आम लोग
कैसे अपने जीवन में ठहराव ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में एकाग्रता ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। और इसका एक ही रास्ता है, वह है ध्यान। मन भागता है, ध्यान ठहराव लाता है। मन लालच देता है, ध्यान लालच को देखने की दृष्टि देता है। मन कहता है दूसरी चीज को पकड़ ले, ध्यान कहता है जो मिला है उसे तू जान ले। ध्यान एकाग्रता लाता है, लेकिन हमारे बीच ऐसे काफी लोग होते हैं जो ध्यान को लेकर भी भ्रमित रहते हैं। ध्यान का मतलब आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है। लेकिन सवाल आता है, तो फिर ध्यान क्या है? तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब एक छोटी बच्ची बहुत अच्छी बांसुरी बजाती है और जब वह बांसुरी बजाती है तब उसके सुर में खो जाती है, तब उसका मन गायब हो जाता है। उसके प्राण केवल उस बांसुरी की धुन में ही रम जाते हैं और वही उसका ध्यान बन जाता है। लेकिन इसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस लड़की को उस बांसुरी में रस आता है, आनंद आता है। यही उसकी प्रकृति है और वह वही कर रही है जो वह कर सकती है। जिसमें उसको आनंद आता है, यही ध्यान है। एक अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है, वह अपने प्राणों से उस पढ़ाने का आनंद लेता है। उसमें उसकी रुचि है, यही उसकी प्रकृति है। जब वह पढ़ा रहा होता है तब उसके मन में कोई हलचल नहीं होती। वो ना तो भूतकाल की सोचता है, ना ही भविष्यकाल की। वह केवल वर्तमान के क्षण में रहता है और यही उसका ध्यान होता है। जो आदमी जो है वही अगर पूरी तरह से होने लगे तो ध्यान स्वतः ही घटित होने लग जाएगा, वो एकाग्र होने लग जाएगा। लेकिन जब आदमी कुछ होने की कोशिश करता है तो उसका मन हावी होने लगता है, एकाग्रता टूट जाती है और तब हम भागते रहते हैं। सब कुछ पा लेते हैं तब भी सोचते रहते हैं कि क्या कुछ रह गया, और यही अधूरापन कभी पूरा नहीं होता। क्योंकि जो आप हो सकते थे, जो आपकी प्रकृति थी, आप नहीं हुए, बाकी सब कुछ हो गए और ऐसे ही आप हमेशा अधूरे रह जाते हैं। तब मन कहीं नहीं लगता। मन की प्रकृति लगने की है ही नहीं, तो लग कैसे सकता है? जो लगता है वह एकाग्रता है, वह ध्यान है। और जहाँ आपको एकाग्रता मिल जाए, समझ लेना यह वही चीज है जो आपके लिए बनी है, जिस पर चलकर आप संपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। अब आप कमेंट करके इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दें। फिलहाल मिलते हैं हम एक और नई वीडियो के साथ।